तो दोस्तों आज अगस्त की 9 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही खूबसूरत से पौधे पर है। इसको वेरीगेटेड फाइकस या फाइकस सफारी बोलते हैं। बहुत खूबसूरत लीफी प्लांट है या ऑर्नामेंटल प्लांट कह सकते हैं। ये फाइकस की एक वैरायटी रहती है। फाइकस में बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं और सभी वैरायटीज़ की जो केयर है वो ऑलमोस्ट कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर भी ये जो फाइकस के पौधे रहते हैं जो वेरीगेशन को लिए रहते हैं, इनकी केयर दूसरे जो ग्रीन लीव्स वाले फाइकस रहते हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। सबसे पहले तो आज इस प्लांट को मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ क्योंकि इस समय मानसून का टाइम है और ये बेस्ट टाइम रहता है इन प्लांट्स को रिपोर्ट करने का। अगर आपके पास कुछ फाइकस की वैरायटीज़ हैं या वेरीगेटेड फाइकस की वैरायटीज़ हैं, इन पौधों को इस समय पर रिपोर्ट कीजिए। मॉनसून के टाइम पर हाई ह्यूमिडिटी का मौसम इन पौधों को पसंद रहता है। ये जो मेरा आप फाइकस का प्लांट देख रहे हैं, इसको मैं नर्सरी से कुछ 1 महीना पहले 100 रुपीज़ में 100 रुपये की रेंज के आसपास लेकर आया था। हालांकि ये जो पौधे हैं ये कटिंग से भी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे ये जो प्लांट है ये थोड़ा सा मेच्योर प्लांट है, इसकी स्टेम थिक है। और आज इसको मैं इस तरह से 10 इंच के क्ले पॉट, सीमेंट का जो मिट्टी का जो गमला रहता है, इस मिट्टी के गमले में क्ले पॉट में इसको रिपोर्ट करूंगा। तो इस तरह से मैंने इसके पैकेट को निकाल दिया है। इनकी जो एक केयर आपको करनी पड़ती है वो ये कि इस तरह के जो वेरीगेटेड वाली वैरायटीज़ रहती है इनको आप कोशिश कीजिए इनकी जो सॉइल है वो पूरी रिमूव मत कीजिए। ये थोड़े से सेंसिटिव रहते हैं दूसरी ग्रीन वैरायटीज से, इसलिए इनकी जब भी आप रिपोर्टिंग कीजिए इसके लिए सैंडी सॉइल, जो रेतीली मिट्टी रहती है, उसका इस्तेमाल कीजिए जिसमें एरिएशन बहुत ज़्यादा रहे। और दूसरी जो बात, इनकी जो सॉइल है उसके जो रूट बॉल है उसको पूरा का पूरा डिस्टर्ब मत कीजिए। थोड़ी सी जो सॉइल है वो साथ में रहने दीजिए। तो इसी तरह से आज इसकी मैं कुछ 60% या 50% जो सॉइल है वो बेस से रिमूव करूँगा और इस प्लांट को इस पॉट में रिपोर्ट कर दूंगा। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसकी जो नीचे की सॉइल है उसको रिमूव कर दिया और इसकी जो 50% जो रूट्स हैं उनको बाहर निकाल लिया ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो नई सॉइल में ईजिली स्टेबल हो पाएँ। तो इस तरह से इस पौधे को मैं रिपोर्ट कर दूंगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्पेस रख के। और यहाँ पर आप देखिए इस प्लांट को जो नर्सरी वालों ने सॉइल दी थी वो बिल्कुल सैंडी सॉइल है, रेतीली मिट्टी है और इसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे जो रेत के अंदर जो पीसीस रहते हैं, इस तरह से स्टोन के पीसीस, उसका इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्टिंग के बाद मिट्टी के अंदर कोई भी एयर पॉकेट ना रहे और प्लांट जो है वो नई ग्रोथ अच्छे से कर पाए, इसकी रूट स्टेबल हो पाए, इसलिए पहली बार इसको अच्छे से जो है वो पानी दीजिएगा। पानी जो है वो ड्रेन होल से बाहर निकल जाए। चलिए अब जानते हैं कुछ इस पौधे की केयर के बारे में। केयर के तौर पर सबसे पहली जो आपको चीज़ का खास ख्याल रखना है वो ये कि इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट देनी है। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हमने इसको इंडोर प्लेस किया था और इसकी जो लीव्स हैं वो गिर रही है, तो किस तरह से इसकी केयर की जाए। अगर आप इन प्लांट्स को इंडोर प्लेस करेंगे जहाँ पर सनलाइट की कमी रहेगी तो बहुत चांसेस रहेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉइस्चर या एक्सेस वाटरिंग होते ही ये जो पौधे अपनी लीफ फॉल करने लगेंगे, इनकी पत्तियाँ गिरने लगेंगी। और ह्यूमिडिटी की कमी से या ज़्यादा ड्राई टेम्परेचर रहने से इन पौधों में एक जो प्रॉब्लम आती है, इस तरह से कई बार इन पौधों की जो लीव्स हैं वो साइड से बर्न करने लगती हैं, वो जलने लगती हैं। इसलिए इन फाइकस के पौधों को, ऐसी वेरीगेटेड वाली वैरायटीज़ को आप लगभग हाफ डे सनलाइट दीजिए, जहां पर इनको सुबह के समय की 4 से 5 घंटे की जो डायरेक्ट सनलाइट है वो मिलनी चाहिए। उसके अलावा इन प्लांट्स पर आप शॉवर कर सकते हैं, इनको शॉवर कीजिए वीकली 2 से 3 बार, ताकि इनमें नमी बनी रहे। ज़्यादा गर्मी के मौसम में आप इन प्लांट्स को ग्रीन नेट के नीचे प्लेस कीजिए। और जो एक और ख़ास ख्याल रखना पड़ता है वो ज़्यादा सर्दी के मौसम में, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन जाने लगे, सर्दी बढ़ने लगे, उस समय पर आप इन पौधों को थोड़ा सा ऐसी जगह पर लेकर आइए जहाँ पर ये ज़्यादा ठंड से या धुंध के असर से, जो फ्रॉस्ट रहती है, जो धुंध रहती है, उससे ये बच पाएँ। नहीं तो इन पौधों की बहुत जल्द लीफ फॉल हो जाता है, इनकी जो पत्तियाँ हैं वो गिरने लगती हैं और बहुत केसेस में ये जो पौधा है ये डाई बैक कर जाता है, मरने लगता है।
कटिंग या प्रूनिंग की बात करें तो इन प्लांट्स को आप हालांकि सेमी हार्ड से हार्ड प्रून कर सकते हैं। इनकी हार्ड कटिंग जिस तरह से नीचे की तरफ से भी की जा सकती है, और इनकी सेमी हार्ड प्रूनिंग, अगर आपका पौधा सिंगल ब्रांच का है, बुशी नहीं है, या इसकी आप टिप पिंचिंग करना चाहें, इस तरह से जो टिप का हिस्सा रहता है उसको कट कर दीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए। इससे नीचे की साइड से आपको ऐसा करने से नीचे की साइड से मल्टीपल शूट्स मिलने लगेंगी और जो आपका प्लांट है वो बुशी या घना बनने लगेगा। अगर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं, आपका पौधा मैच्योर है, बड़ा प्लांट है, मैच्योर प्लांट है, उसकी हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं, तो इन वैरायटीज़ में ख़ास तौर पर जो वेरीगेटेड वैरायटीज़ रहती है, इनकी हार्ड प्रूनिंग करते समय एक जो बात खास ख्याल करनी पड़ती है वो ये कि इनकी जब भी आप हार्ड प्रूनिंग कीजिए, सपोज़ कीजिए आप यहाँ से इस पौधे को कट करना चाहते हैं तो नीचे की साइड में कुछ जो लीव्स हैं इनकी बाकी रहनी चाहिए। टोटली कभी भी आप इस पौधे को डीफोलिएट या फिर हार्ड प्रून करके ऐसी पोजीशन में मत लाकर खड़ा कीजिए जहाँ पर ये पौधा, इसकी जो लीव्स है वो बिल्कुल भी ना बचे। ऐसा कुछ करने से भी बहुत से चांसेस रहेंगे, आपका 90% कह सकता हूँ चांसेस रहते हैं आपका पौधा जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। और रीपॉटिंग के दौरान जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इसके कुछ बॉन्साई भी डेवलप करना चाहते हैं, वैसे बॉन्साई के लिए जो वेरीगेटेड वैरायटीज़ रहती हैं वो अच्छी नहीं रहती, लेकिन फिर भी अगर आप इनके कुछ बॉन्साई डेवलप करना चाहते हैं तो रीपॉटिंग के दौरान कभी भी इन पौधों को बेयर रूट मत कीजिए, उसमें भी बहुत चांसेस रहते हैं ये पौधे जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। छोटी एज के प्लांट्स को जब पौधा 1 से 2 साल का रहता है, थोड़ा सा मिट्टी में नमी दीजिए, हल्की सी मॉइस्ट सॉइल दीजिए। जैसे जैसे पौधा मैच्योर होने लगे, उसकी एज बढ़ने लगे, आप थोड़ा सा इसको ड्राई बेसिस पर भी रखेंगे तब भी चलेगा। इंसेक्ट या पेस्ट की बात करूं तो इन प्लांट्स में कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं आती। ये प्लांट बिल्कुल उस महीने में केयर फ्री रहते हैं। और प्रोपगेशन इन प्लांट्स की कटिंग से की जाती है। इनकी जो पतली कटिंग्स रहती हैं, थोड़ी सी इस तरह से जो सेमी हार्डवुड कह सकता हूँ या पतली कटिंग्स रहती हैं, वो बहुत जल्द प्रोपगेट कर जाती हैं, ईजिली प्रोपगेट कर जाती हैं। उन कटिंग्स को आप इस समय पर या फिर जब मार्च का मौसम होता है उस समय पर आप इन पौधों की कटिंग्स को ग्रो कीजिएगा, तो कटिंग्स का आपको जो रिज़ल्ट है वो अच्छा मिलेगा। और कटिंग्स को आप सैंडी सॉइल, जो रेतीली मिट्टी रहती है, उसमें ही ग्रो कीजिएगा। कुछ पौधों को एसिडिक सॉइल चाहिए होती है अच्छी ग्रोथ के लिए, जैसे बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं, एक्सोरा, रोज़ या कैमेलिया के पौधे, इस तरह के जो पौधे रहते हैं उनको एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। लेकिन इस तरह की जो फाइकस की वैरायटीज़ रहती है उनको न्यूट्रल से थोड़ी सी एल्कालाइन जो सॉइल रहती है वो पसंद रहती है। तो बस दोस्तों, ये इस प्लांट की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर की। इस तरह से आप भी अपने अगर पौधे की केयर कीजिएगा, इनको बहुत इंडोर प्लेस मत कीजिएगा, थोड़ा ब्राइट लाइट दीजिएगा, तब भी ये पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। और जाने से पहले ये देखिए, ये मेरी एक और फाइकस की वैरायटी है। इसके अंदर इस मौसम में जो एरियल रूट्स हैं वो निकलना स्टार्ट हुई हैं। देखिए ये एरियल रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हुई हैं, और मैंने कुछ दिन पहले इनकी जो थोड़ी बहुत जो कटिंग है वो भी की थी। तो इनमें एरियल रूट्स इस मौसम में डेवलप होती हैं जो पौधे को बहुत अच्छी से ग्रोथ देती हैं।